अरे भाई एंटॉर्क देख रहे हो गाइस, वेट कैपेसिटी देख रहे हो तुम। कि मेरी चैनल पर जो है रिपोर्ट, मेरे किसी एक वीडियो पे मेरे को मेल आया था कि मैं सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी प्रमोट कर रहा हूँ। फिर मैं कभी बोलता हूँ नहीं, बट आज की डेट में मुझे ज़रूरत है आप लोगों की। बाकी गाइस मैंने अपने 2 दोस्तों से भी हेल्प मांगी थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत दोस्तों। और दोस्तों आज मैं तुमको दूंगा अपनी टीवीएस एंटॉर्क का ओनरशिप रिव्यू। 3 साल मेरे पास इस गाड़ी का हो चुके हैं। आज मैं बताऊंगा आपको 3 साल में मेरे पास क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं इस गाड़ी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को मेरे पास हो चुका है 3 साल। ये मेरे पास आई थी 2023 में। मैं उस समय स्कूल में था, 12th क्लास में था मैं। और पापा ने शर्त रखी थी कि तू 12th पास करेगा तब तुझे गाड़ी दूंगा, बट पहले देती थी फादर लव फॉर मी, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत है। तो पापा ने कहा यार तू भी याद रखेगा ठीक है। तो ये चीज़ें दूसरी बात गाइस, मैंने गाड़ी चला दी है कम से कम, लगा दो इधर, मैंने गाड़ी चला दी है गाइस 18,930 किलोमीटर। और 3 साल में 18,930 किलोमीटर चला दी मैंने, ठीक है। तो एक साल में 6,000। 1 साल में 6,000 है ना, इतना है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैं आज आपको बताऊंगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, जब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या इसमें सही है? सबसे पहला पॉइंट है इसमें सही क्या है। इसमें सही ये है कि इसका पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैं स्कूल में था, मैंने जैसे बताया, मेरे 3 दोस्त थे, मेरे साथ मैं था और 2 दोस्त और थे। स्कूल से आते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे, घर जाने के बाद खेलने जाते थे इसी में, ठीक है। तो घूमने घामने भी हम इसी में जाते थे, है कि नहीं, ठीक है। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त आए थे। घूमने घामने में हम इसी में जाते थे। तो पावर टू वेट रेशियो तो एकदम टॉप नॉच था इसका। माइलेज इसका स्टार्टिंग में इतना अच्छा था, 40 का देता था मुझे, जब तक मैंने दूसरी सर्विसिंग नहीं कराई थी। उसके बाद डाउन होने लग गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे खास है इसमें, वो है इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट लगा लो, इसका थ्रो इतना अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं श्रीनगर गया था, हम घूमने गए थे रात का टाइम पे। ज़्यादा हम रात का ट्रैवल करते नहीं है, अवॉइड ही करते हैं, बट हो गया था कुछ ऐसे कोइंसिडेंट बन गए थे कि हमको रात को ट्रैवल करना पड़ गया था। उस चक्कर में जो है इसका थ्रो जब मैंने चेक किया, मेरे साथ थी एक्टिवा, कौन सी स्कूटी है, एक्टिवा थी, और एक्सट्रीम ले लो। उन्होंने तो थ्रो मुझे बेटर लगा, सॉरी भाई, बट लगा मुझे इसका थ्रो बहुत तगड़ा था, ठीक है। पावर टू वेट रेशियो मैंने बताया बहुत अच्छा है वैसे भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कुछ है ऐसे जो मुझे लगता है सुधार होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका प्लास्टिक बॉडी, एकदम प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। अगर आदमी ठीक ठाक स्पीड में गलती से अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो गाड़ी एकदम पिचक जाएगी, क्योंकि एकदम प्लास्टिक बॉडी है। ड्यूरेबिलिटी एकदम ज़ीरो है, ठीक है। सेफ्टी रेटिंग आप टीवीएस के ऑनलाइन चेक कर सकते हो, एकदम ही 0 मिलेंगे आपको, ठीक है। 0 नहीं बट 3.5 भी है, तो क्यों है, अच्छा करो ना उसको, ठीक है। एक्टिवा की तुम इससे अच्छी बॉडी एक्टिवा की है, बसती है, पिचक दी है, फिर ठीक हो जाती है ठीक है। एक्सपीरियंस्ड भाई ठीक है। और 195 में ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है आपके, और भी हैं अपने हिसाब से। जो मेरे लिए तो ये था, तो मैंने एंटॉर्क चुना, क्योंकि मैं उस टाइम में आज की डेट में जैसे एक्सट्रीम आ चुकी है, और बाइक्स भी 125 में काफ़ी अच्छी आ चुकी हैं, जो आप कंसिडर कर सकते हो। बट हाँ, मेरे लिए एंटॉर्क, तो मैंने एंटॉर्क ले लिया, ठीक है। तो गाइज दूसरी जो सबसे इसका मुझे वर्स्ट पॉइंट लगता है, वो है इसका डबल स्टैंड। गाड़ी में जो है डबल स्टैंड लगाने में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको बताऊँ तो डबल स्टैंड की क्या दिक्कत है। डबल स्टैंड की ये दिक्कत है कि जब नॉर्मल गाड़ी में, तो जैसे कि एक्सट्रीम है, फिर एक्सट्रीम है ना, ऐसे कि ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं पीछे, ठीक है। इसमें पहले ऊपर करो, फिर पीछे खींचो, फिर जाके डबल स्टैंड लगता है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो एंटॉर्क ओनर्स कमेंट में बताना कैसी कैसी स्ट्रगल फेस करनी पड़ता है तुमको डबल स्टैंड लगाने में, ठीक है।
और कुछ ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल इशू तो होता नहीं है। बाकी इसका मीटर का बड़ा इशू होता है इतना, जैसे एक बार पानी में गई थी गाड़ी, ठीक है, तो उससे जो है ये जो स्पीडोमीटर है इसका सेंसर जो है एकदम ही हिल गया था, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मैं कौन से स्पीड पे चल रहा हूँ अभी। ये चीज़ है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल लिंक का इशू आता है गाड़ी में, बिकॉज एकदम ही इधर से दिख रहा है तो एकदम ही नंगी है गाड़ी अंदर से, कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। ये भी एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी मैंने बताई एकदम ज़ीरो है। एक मेजर पॉइंट मैं बताऊँ तो वो है इसकी सीट का, कुशनिंग की बहुत दिक्कत है सीट में, ठीक है। अगर TVS मेरी वीडियो देखता है, TVS इंडिया, तो ये सुधारो भाई अपनी गाड़ी में, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, मेजर कॉन्स की, जो कि सुधार होने चाहिए मेजरली, ठीक है। वो है इसकी एक तो सीट कुशनिंग बहुत घटिया है। एक बार मैं श्रीनगर गया था किसी काम से, लंबा टूर मारा था, ठीक है। तो कितना को श्रीनगर यहाँ से 130 आने जाने का 260 लगा लो, ठीक है। 260 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था, आना भी जाना भी। इसी में मेरी पीठ दर्द हो गई थी, माई बैक वॉज क्राइंग भाई, घर आके भाई मैं क्यों गया इतने दूर, ठीक है। और जो सबसे अब मुझे दिक्कत देती है अब की डेट में, जैसे 3 साल मैंने बताया, 3 साल हो गए गाड़ी को, तो वो हो गए हैं, वो करता है मुझे फ्यूल इकोनॉमी बहुत घट गई है इसकी। अब पहले जब मैं लाया था उस टाइम में मैंने बताया 40 का मुझे दे रही थी, 45 अराउंड। अब की डेट में जो है गाड़ी मुझे देती है 15 या फिर 10 का, ठीक है, वो भी खींच खाँच के। जब मैं कॉलेज जाता था ना बीच में, तो यहाँ से कोपेश्वर लगा लो, 50, ठीक है, 50 किलोमीटर यहाँ से कोपेश्वर है। मैं फुल टैंक करा के जाता, 500 का इसका फुल टैंक हो जाता है, ठीक है। 5 या 6 5 5.5 में इसका फुल टैंक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाने को मेरा मीटर दब करने लग जाता था, मतलब एकदम ज़ीरो। 5 लीटर फूक देती 5 लीटर फूक देती थी भाई, 5 लीटर में भी 2-3 लीटर बच जाता था, इतना था। तो ये कुछ मेरे को मेजर पॉइंट लगे अपनी गाड़ी में, जो कि सुधार होने चाहिए। बट बाकी गाड़ी एकदम A1 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी धोखा देती है या फिर ऐसा, वो चीज़ें जो है इंसान के ऊपर होती है कि तुम कितने अच्छे से अपनी गाड़ी को रखते हो। जो बेस्ट पार्ट है गाड़ी का वो है इसका शॉकर। मैंने आज तक इस गाड़ी का शॉकर में ज़रा सा भी काम नहीं कर रहा था। इस गाड़ी के अरे भाई एंटॉर्क देख रहे हो गाइस, वेट कैपेसिटी देख रहे हो तुम। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि इसके शॉकर का मैंने ज़रा सा भी काम नहीं करा है। ये पहाड़ देख रहे हो गाइस, ऐसी जगह पे हम जाते थे। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, हमारा वेट अब 200 किलो के तो ऊपर पार होंगे ही हम ना तीनों, है कि नहीं, ठीक है। तो आपने देखा ना कैसे ये उसी प्रकार से आज तक मैंने 0 शॉकर का काम करा है, कुछ भी नहीं करा है शॉकर के काम के। शॉकर के नाम पे तो मैंने हाथ खड़े करा है, मैंने कुछ करा है नहीं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे सामना था इससे, वही काम कर लो, देख के याद आया, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरी चीज़, इसका आगे का ब्रेक पैड बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे मैं आगे यूज़ करता भी नहीं उसको, बट मेजरली मतलब हाथ पड़ जाता है। तो मैंने आज तक एक भी बार इसको चेंज नहीं कराया। और इसी का अपोजिट है इसका पीछे वाला। मैं ज़्यादातर पीछे का ब्रेक मारता हूँ, तो जो है मेरे को मतलब लगा लो 3 महीने में 2 बार तो मेरे को चेंज कराना ही पड़ता है पीछे का शॉकर। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 260 कुछ का आता है, वो हो जाता है टेस्ट। आप दे देते तो कर देता हूँ मैं। इट इज़ भाई, बेरोजगार आदमी, ठीक है। बाकी गाइस आपका भी अब मस्त चीज़ दिखाते हैं। एंटॉर्क की पावर देखी नहीं है ना आपको, लोग वहाँ पहुँच गए। कहाँ गए अंकल लोग? वो देखो अंकल लोग देखिए गाइस, वो देखिए गाइस, एंटॉर्क में घास लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे। ये होती है गाइस एंटॉर्क की पावर, ठीक है। ये एंटॉर्क की पावर। पहाड़ में रहते हो तो पैसा वसूल है एंटॉर्क लेना। वहाँ देखिए गाइस, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अंकल लोग घास लेके वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ कंटेंट मिल गया गाइस सबको। ऐसा कुछ है नहीं गाड़ी में, गलत है या फिर सही है, जो था वो है, मैंने बता दिया। बाकी वो तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी गाड़ी को कितने अच्छे से रखते हो, कितने गलत ढंग से रखते हो। जैसे तुम अपनी गाड़ी को बना के रखोगे वैसे गाड़ी तुमको पाइलेंस देगी, तुम्हारे लिए चलेगी, ठीक है। बाकी गाइस एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे साथ आजकल हो रही है, 2 दिन से मेरा चैनल सस्पेंड पड़ा था, उसका रीज़न ये है कि मेरी चैनल पर जो है रिपोर्ट, मेरे किसी एक वीडियो पे मेरे को मेल आया था कि मैं सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी प्रमोट कर रहा हूँ। बाय द वे मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाके देखना।
कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं था। मेरे पूरे चैनल भी चेक कर लेना, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सेक्सुअलिटी या फिर न्यूडिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बेझिझक होकर उस वीडियो पे भी रिपोर्ट मार सकते हो। बट अगर जिसने भी ये रिपोर्ट मारी मुझे पता लगा कौन है, मेरा अपना बंदा होगा अगर, तो भाई तू देख फिर तू। बाकी तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं ऐसी चीज़ें ब्लॉग में बोलता हूँ नहीं, मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर मेरी रीच एकदम ही डाउन हो चुकी है, क्योंकि पुराने ब्लॉग को देखो तो वो मेरे 50 व्यूज़ के अबव जाते ही जाते थे। बट जो है ये वाला जो मैंने पास्ट के दो ब्लॉग्स अपलोड करे उसमें मैं 40 के अंदर स्टक हो चुके हैं व्यूज़, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट, ठीक है गाइस। तो यूट्यूब से मेरे को मेल आया था 24 घंटे सस्पेंड हुआ मेरा चैनल, नहीं तो ये इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हमने ना, वो आज या कल में डाल देता था मैं। तो गाइस अभी मैं यही कहूँगा आपसे, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके उतने इसमें व्यूज़, लाइक, कमेंट, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। वैसे मैं कभी बोलता हूँ नहीं, बट आज की डेट में मुझे ज़रूरत है आप लोगों की। बाकी गाइस मैंने अपने 2 दोस्तों से भी हेल्प मांगी थी जो कि अच्छे खासे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। बाकी गाइस यही चीज़ें हैं, खाओ पियो मौज करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।